हाय एवरीवन, मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। वीबीए में हम पावर पॉइंट की स्लाइड को ऑटोमेट करना सीख रहे थे। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम एक स्लाइड को फॉर्मेट करना सीखेंगे, जैसे कि स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, साइज चेंज करना और स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करना। इस तरीके के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने उसी फोल्डर में सेव किया हुआ है जहां पर हमारा कोड वाली फाइल रखी हुई है। और इस प्रेजेंटेशन को ओपन करने का कोड मैंने पहले से लिख के रख लिया है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड है और इसमें हमारे पास दो बॉक्स है। इन दोनों बॉक्स के अंदर VBA से हम कुछ टेक्स्ट राइट करवाते हैं। चलो VB एडिटर में चलते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्रेजेंटेशन तो हमने ओपन कर ली है। इसकी पहली स्लाइड में जो बॉक्सेस है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, उसमें हमें VBA से टेक्स्ट लिखवाना है। तो जो पहली स्लाइड है उसके रेफरेंस को एक वेरिएबल में करवा लेते हैं स्टोर। देखो, वेरिएबल हमने पीपी स्लाइड के नाम से पहले से बना रखा है। इसी के अंदर पहली स्लाइड के रेफरेंस को स्टोर करवा लेते हैं। इसके लिए हम सेट वेरिएबल नेम, जो कि है पीपी स्लाइड, इक्वल टू हमारी प्रेजेंटेशन कौन सी है, पीपी प्रेजेंटेशन डॉट स्लाइड्स। और कौन सी स्लाइड है इसकी, पहली स्लाइड। तो पहली स्लाइड के रेफरेंस को हमने स्टोर करा लिया है पीपी स्लाइड नाम के इस वेरिएबल के अंदर। अब जो हमारी स्लाइड है, इसके जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे। देखो, VBA के लिए ये दोनों शेप्स है। तो पहली शेप हमारी ये हो गई और दूसरी शेप हमारी ये हो गई। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम कोड लिखेंगे। पहले लिखेंगे स्लाइड, जो कि है हमारी पीपी स्लाइड डॉट शेप्स। कौन सी शेप, फर्स्ट शेप डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट टेक्स्ट रेंज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो भी टेक्स्ट आप पहले वाले बॉक्स में लिखवाना चाहते हैं हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे हम दे देते हैं VBA पावर पॉइंट। ठीक, दूसरे को भी इसी तरीके से एक्सेस करेंगे। पीपी स्लाइड डॉट शेप्स सेकेंड शेप टेक्स्ट फ्रेम डॉट टेक्स्ट रेंज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज a PowerPoint automation using VBA। कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इतनी ही ऑटोमेशन को एक बार रन करके देख लेते हैं। जो प्रेजेंटेशन की फाइल पहले से ओपन है, मैं इसको बंद कर देता हूं और अपने कोड को करता हूं रन। कोड हमारा रन हो चुका है और हम अगर स्लाइड देखें तो स्लाइड के पहला टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, दोनों का जो टेक्स्ट है हमारा VBA कोड से अपडेट हो चुका है। अब आगे हम कुछ फॉर्मेटिंग सीखते हैं, जैसे कि फॉन्ट के साइज को चेंज करना, टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, ये सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। तो जो पहला जो हमारा टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करवाते हैं। आते हैं VB एडिटर में, और क्योंकि एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो विद स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। विद पीपी स्लाइड, इसकी जो पहली शेप है उस पर हम टेक्स्ट फ्रेम डॉट टेक्स्ट रेंज लगाते हैं और विद स्टेटमेंट को एंड विद लिख के कर देते हैं बंद। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए हम लिखेंगे फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू जो भी साइज आप देना चाहें यहाँ दे सकते हैं, हम 30 कर देते हैं। फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना होगा तो हम देंगे फॉन्ट डॉट कलर डॉट RGB इक्वल टू RGB, कोई भी एक कलर आप यहाँ पर दे देंगे।
हम दे देते हैं RGB कोरल। ठीक, अगर फॉन्ट पे बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको इटैलिक करना है तो फॉन्ट डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू कर देना है, और अंडरलाइन करना है तो फॉन्ट डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू कर देना है। अगर फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए फॉन्ट डॉट नेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जो भी फॉन्ट आप देना चाहें डबल कोट के अंदर उसका नाम दे देंगे। जैसे हमारा एक फॉन्ट होता है यहाँ पे, ये वाला, ये अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके कर दूंगा पेस्ट, फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू फॉन्ट का नेम। अगर टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे कि सेंटर, लेफ्ट या राइट आप करना चाहते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट, तो वो भी चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं डॉट पैराग्राफ्स डॉट पैराग्राफ फॉर्मेट डॉट अलाइनमेंट। जो भी अलाइनमेंट आपको देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सेंटर में करना है तो PP अलाइन सेंटर में यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट का केस चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं चेंज केस वाले फंक्शन का, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे हम टाइप वाला। इसमें आप अपना केस पास कर दो। जैसे मैं चाहता हूँ कि अपर केस में चेंज हो जाए सारे कैरेक्टर्स, तो मैं PP केस अपर यूज कर लूंगा। ठीक है, एक बार इतने कोड को टेस्ट करके देखते हैं। मैं पावर पॉइंट की फाइल को बिना सेव किए बंद करता हूँ और अपने कोड को रन करता हूँ। हमारा कोड रन हो चुका है, और अगर आप जाके देखें तो देखो, जो भी फॉर्मेटिंग हमने दी थी वो जो हमारा पहला वाला टेक्स्ट फ्रेम है उसके अंदर वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अगर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट को भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो तब आपको क्या करना है कि शेप्स में यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पास कर देना है 1 की जगह। अब एक और चीज सीखते हैं, जैसे कि हमें पावर पॉइंट में एक ऑप्शन मिलता है कि राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट स्लाइड हम क्रिएट करवा सकते हैं। अगर यही फंक्शनैलिटी हमें VBA में चाहिए तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, बहुत ही आसान होता है। हम क्या करेंगे, हम देंगे स्लाइड जिसको आपको डुप्लीकेट करना है, जिसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो वो है हमारी PP स्लाइड, और इसका डुप्लीकेट मेथड यूज करेंगे आप, तो इससे एक डुप्लीकेट स्लाइड हमारी क्रिएट हो जाएगी। मैं इस फाइल को बंद करूं विदाउट सेव किए और फिर अपनी ऑटोमेशन को रन करूं, तो आप देखो एक डुप्लीकेट स्लाइड हमारी ऐड हो चुकी है। बहुत आसान है ना। अब एक और चीज सीखते हैं कि अगर हमें किसी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर अगर इंसर्ट करानी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो VBA से जब भी हम पावर पॉइंट को ऑटोमेट करेंगे तो डायरेक्टली ना किसी स्लाइड पे बैकग्राउंड पिक्चर हम ऐड नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, एक शेप ऐड करानी होगी जो कि सेम साइज की होगी जितना हमारा स्लाइड की विड्थ और हाइट होगी। उस पे पिक्चर हम फिल कराएंगे, और फिर उस पिक्चर को हम राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करके बैकग्राउंड में ऐड करवा देंगे। तो कोड उसका कैसा होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं बना लेता हूँ बैकग्राउंड शेप के नाम से, और इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक शेप ऐड कराएंगे स्लाइड पे, तो हमारी जो पहली स्लाइड है उस पे शेप ऐड करने के लिए हम लिखेंगे पहली स्लाइड PP स्लाइड डॉट शेप्स डॉट ऐड शेप मेथड, और इसके कुछ पैरामीटर है। जैसे पहला है टाइप, जिसमें हम यूज करेंगे MSO शेप रेक्टेंगल। ओके, फिर लेफ्ट और टॉप को 0 दे देंगे। ठीक है, 0 0।
उसके बाद जो विथ वाला इसका पैरामीटर है उसमें हम अपनी स्लाइड की जो विथ है वो देंगे, जो कि हम निकाल सकते हैं अपनी पीपी प्रेजेंटेशन पेज सेटअप डॉट स्लाइड विथ प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए हम दे देंगे प्रेजेंटेशन अपनी डॉट पेज सेटअप डॉट स्लाइड हाइट। ठीक, और ये जो हमारी शेप ऐड होगी इसके रेफरेंस को हमने जो अपना वेरिएबल बनाया है उसके अंदर करवा लेते हैं स्टोर। फिर इस शेप पे हम एक पिक्चर ऐड करवाते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड शेप, वेरिएबल का नाम डॉट फिल डॉट यूजर पिक्चर और पिक्चर का पाथ। अब देखो हमारे पास एक पिक्चर है सेम फोल्डर के अंदर, इसके नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम फोल्डर का पाथ हमें मिल जाता है दिस वर्कबुक डॉट पाथ से। इसके अंदर जाने के लिए एक स्लैश लगाएंगे और पिक्चर का दे देंगे हम पाथ। ठीक, इतने ही कोड को रन करके देखते हैं एक बार। फाइल जो हमारी ओपन है इसको बंद कर देते हैं बिना सेव किए और रन करते हैं अपना कोड। हमारा कोड रन हुआ और देखो एक पिक्चर ऐड हो गई है हमारी पहली स्लाइड में। अब इस पिक्चर को हमें ना जैसे राइट क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैक कर सकते हैं, वैसे ही VBA से सेंड टू बैक हमें करवाना पड़ेगा। ठीक, मैं इसे विदाउट सेव किए बंद करता हूँ। इसे सेंड टू बैक हम कैसे करेंगे, अपना वेरिएबल देंगे सेव वाला डॉट जेड ऑर्डर MSO सेंड टू बैक, सेव रन। स्लाइड देखें तो हमारी पिक्चर बैकग्राउंड में ऐड होके अब टेक्स्ट बॉक्स के बैक में जा चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड पे एक बैकग्राउंड पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि किस तरीके से VBA के द्वारा हम पावर पॉइंट की स्लाइड को फॉर्मेट करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस किस तरीके के पावर पॉइंट के ऑटोमेशन वीडियो हमसे चाहते हैं, किस किस तरीके का पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।